आंखें बंद करके सहज बैठ करके ऐसे 5 से 10 मिनट तो सबको कम से कम ये करना चाहिए। आंखें बंद कीजिए, पूरे शरीर को सहज छोड़िए, सहज शिथिल अवस्था में पूरा शरीर, और जितना लंबा गहरा श्वास होगा, दीर्घ और सूक्ष्म श्वास होगा, उतना ही ज्यादा लाभ होगा। असाध्य रोग होने पर भस्त्रिका 10 मिनट, कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा घंटे तक करवा देते। इसमें अनुलोम विलोम में खास बात यह है कि इसको खाने के बाद भी कर सकते हैं। माना कि वक्त किसी को कम मिलता है, बीमारी बड़ी है, तो कपालभाति तो खाली पेट करा दी, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत ये खाने के 1-2 घंटे बाद भी कर सकते हैं। यह मैंने बेटे किंसुक का उदाहरण कई बार दिया है। उसको 3rd स्टेज का कैंसर हो गया और कैंसर की बड़ी बड़ी गांठें पूरा पेट से लेकर के और छाती तक पूरा शरीर कैंसर की गांठों से भर गया। उस लड़के ने 3-3 घंटे अनुलोम विलोम किया, 3-3 घंटे, और करीब 3-4 महीने में ही वो कैंसर जिससे उसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, उसको ठीक कर लिया। क्या किया? ये अनुलोम विलोम 3-3 घंटा करता रहा, सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर के खाने के बाद, शाम को खाने के बाद। उसको लगा कि मैं तो मरूंगा और कोई रास्ता ही नहीं, तो अनुलोम विलोम उसने 3-3 घंटा करना शुरू कर दिया। जब देखे तभी अनुलोम विलोम कर रहा है। क्या था? बस भैया ये बड़ा विज्ञान है, स्वर विज्ञान, प्राण विज्ञान, प्राण शक्ति बहुत बड़ी है। और करो करो, थोड़ा तो कर लो, अपने को भी अभ्यास होना चाहिए इसका। ऐसे हर एक सांस के साथ ओंकार का ध्यान करते हुए आप ये कर सकते हैं। और जिनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया हो, बहुत धीरे धीरे करवाएं, और वो ओंकार या गायत्री के जप के साथ भी, जैसे लंबा सांस भरा ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ऐसे श्वास लिया तब गायत्री मंत्र का जप किया, श्वास छोड़ा तब गायत्री मंत्र का जप किया। यदि शीघ्रता पूर्वक जप करते हैं तो पूरा हो जाता है, नहीं तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धीरे धीरे जप करते हैं तो आधे जप में लिया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम तक श्वास भर लेते हैं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् में छोड़, जैसा अनुकूलता लगे। श्वास को लेने और छोड़ने में एक बार जप हो जाता है आराम से। और लंबा करना है तो ऐसे तो ऐसे अनुलोम विलोम प्राणायाम 5-5, 10-10, 15-15 मिनट आप खुद करें और को कराएं। और इसके बाद में मन एकदम शांत हो जाता है। जब आप पूरे शांत हो करके सहजता के साथ पूरी श्रद्धा से निष्ठा से प्राणायाम करते हैं ना, तो एक अलौकिक आनंद की आपको अनुभूति होती है। फिर इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम कर लिया करें। देखो, पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियों से आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से, और पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ आज्ञा चक्र में मन को केंद्रित करते हुए करेंगे तो धारणा, ध्यान और समाधि पूर्वक ये भ्रामरी प्राणायाम हो जाएगी।
दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम। ओ ऐसे 5-7 बार भ्रामरी और 5-7 बार उद्गीत प्राणायाम करने के बाद फिर थोड़ी देर सांसों पर मन को टिकाना। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में घुटनों पर, मेरुदंड सीधा, आंखें बंद, पूर्ण शांत होकर के, सहज होकर के, नासिकाग्र पर मन को टिका के, संकल्प से देह को शिथिल करके, मुखमंडल, हृदय मंडल, उदर मंडल, संपूर्ण अस्तित्व, पूरा देह शिथिल, और श्वासों पर जब मन को टिकाते हैं और सहज होकर के श्वास भरते हैं तो सहस्रार से लेकर के मूलाधार तक पूरे शरीर में प्राण शक्ति का, ब्रह्म शक्ति का हम एहसास करने लगते हैं। और श्वास भरते समय नासिकाग्र से लेकर के मूलाधार तक शरीर में एक फैलाव, और श्वास जब छोड़ते हैं एक सिकुड़न का अनुभव होता है। इसको सृष्टि क्रम और संहार क्रम, प्रसव प्रतिप्रसव नामों से कहा जाता है योग से इस प्रक्रिया को। श्वास भरते हैं तो प्राणों के साथ प्रसारण होता है हमारे अवयवों का, और श्वास छोड़ते हैं तो आकुंचन होता है। ये बौद्ध दर्शन में विपश्यना, जैन दर्शन में प्रेक्षा ध्यान,
विपश्यना ध्यान कहो, प्रेक्षा ध्यान कहो, या आर्ष परंपरा में ध्यान योग, प्राण योग, प्राण के साथ ध्यान होता है। प्राणों के साथ पूरे समाहित हो जाते हैं और प्राण से हमारे भीतर की अंतः ज्योति, अंतः प्रज्ञा, अंतः शक्ति, अंतः आभा, भीतर का आलोक, उससे हम प्रकाशित हो जाते हैं। ये ध्यान की सबसे सहज, सबसे प्रभावशाली प्रक्रिया है। और यदि हम किसी चक्र विशेष में मन को केंद्रित करके, सहस्रार चक्र, ब्रह्मानंद चक्र जिसको कहते हैं, अथवा गुरु चक्र में, आज्ञा चक्र में, विशुद्धि या हृदय चक्र में मन को केंद्रित करके, या उपचार आदि की दृष्टि में से किसी को मधुमेह है, उदर रोग है, पाचन तंत्र की विकृतियां हैं, तो मणिपुर चक्र में ध्यान करके, ध्यान जहां करेंगे वहां एक अलौकिक शक्ति पैदा होती है, उसका और गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर। यदि कोई रोगी है तो ध्यान के केंद्र का चयन अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकता है। इनफर्टिलिटी है तो मूलाधार चक्र में, उदर रोग, मधुमेह, कोलाइटिस आदि है तो मणिपुर चक्र में, हृदय रोग और फुफ्फुस तंत्र की विकृतियां हैं तो वह हृदय चक्र में, थायराइड आदि की विकृति है तो विशुद्धि चक्र में, मन बहुत बेचैन अशांत रहता है आज्ञा चक्र में, और अंतः प्रज्ञा को सबल करना है, अंतः प्रज्ञा को जागृत करना है, पूर्ण चैतन्य अवस्था में जीना है सहस्रार चक्र में। जैसी जिसकी मन को अनुकूलता हो, यथाभिमध्यानाद्वा, जैसे आपके चित्त में संस्कारों का प्रवाह हो, वैसे ही आप ध्यान का केंद्र का चयन कर सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था में नासिकाग्र पर प्राणों के साथ ध्यान किया और रूहानी दुनिया में प्रवेश किया, अंतर जगत में प्रवेश किया, और उसके बाद में एक चक्र विशेष पर केंद्रित कर दिया खुद को। इसको धारणा कहते हैं। जैसे आपने हृदय चक्र में मन को केंद्रित किया, मानो उदाहरण के तौर, या मणिपुर चक्र में केंद्रित किया, तो वहीं पर धारणा, वहीं पर ध्यान, वहीं पर समाहित हो जाते हैं। देश बंधस्य तस्य धारणा तत्र प्रत्येकता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य समाधि, और उसमें फिर आनंद मिलने लगता है और व्यष्टि के साथ साथ समष्टिगत दिव्य शक्तियों से हम जुड़ जाते हैं, दिव्य आलोक से युक्त हो जाते हैं। ये प्रक्रिया धीरे धीरे आपकी बढ़ती जाएगी, आपका ध्यान बढ़ता जाएगा। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आपस में रगड़ेंगे, दोनों हाथों को ऊपर। सबको ध्यान करना, ध्यान पूर्वक आप उपचार करना। ध्यान से आप उपचार करेंगे तो आप नए आविष्कार करेंगे। आज पतंजलि योगपीठ के माध्यम से जो करोड़ों लोगों को जीवन मिला है, तो ये ध्यान पूर्वक, योग पूर्वक, धारणा, ध्यान, समाधि, संयम पूर्वक ये चीजें आगे बढ़ी हैं। ये ऐसे अनायास नहीं हुआ है। तो ध्यान से उपचार करेंगे तो आप कुछ नए कीर्तिमान बनाएंगे विश्व में। ध्यान से उपचार करना, ध्यान से अब हर काम करना। ध्यान पूर्वक खेती करें, ध्यान पूर्वक हम अपना व्यापार करें, ध्यान पूर्वक उपचार करें, ध्यान पूर्वक संसार में व्यवहार करें, तो हमारा जो कार्य है उसकी गुणवत्ता बहुत उच्च स्तर की होगी। तो मैं तो कहता हूं हमारे वैद्यों को ऐसा लगता है कि भाई वो बहुत अति व्यस्त हैं, तो आप अपने चिकित्सालय में बैठ के पहले 3 से 5 मिनट श्वासों पर पहले खुद ध्यान करना, और उसके बाद आप उपचार शुरू करना। आप देखना आपके उपचार में बहुत बड़ी गुणवत्ता आ जाएगी। ध्यान पूर्वक आपको उपचार करना।
ध्यान करके फिर आप उपचार करेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल तो बहुत ऊंचा होगा। आपको इंट्यूशंस होंगे, आपको अंतर प्रेरणाएं होंगी। कोई रोगी सामने आ रहा है तो आपको लगेगा इसको तो ये दवाई देनी चाहिए। ये मैं अपनी अनुभूति आपको बता रहा हूं कि ये तो आज ठीक है करोड़ों लोगों तक हम पहुंचे हैं, लेकिन एक समय वो भी था जब हमारे पास मात्र 10 लोग होते थे। 10 लोगों ने हमने अपनी दो लोगों से हमने अपनी यात्रा शुरू की। श्रद्धेय आचार्य वाक्शन जी हम 2 मिले थे गुरुकुल में, 2 से हम 10 हुए, और 10 लोगों से जो आज ये करोड़ों लोगों तक यात्रा पहुंची है, तो इसके मूल में योग और ध्यान है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। हमें अंदर से प्रेरणा होती थी कि ये रोगी आ रहा है, इसको ये औषधि देनी चाहिए, पुस्तकों से पढ़ करके नहीं। मैं कहता हूं सबसे बड़ा वेद है आत्मवेद। सुन लो आयुर्वेद वालों, सबसे बड़ा वेद है आत्मवेद। जो चारों वेदों को पढ़ते हैं ना, तो भी वेदों में फिर यही लिखते हैं, यस्मिन ऋचा साम यदुंस्य अस्मिन प्रतिष्ठा रत्ना भाविवार। सबसे बड़ा वेद है आत्मवेद, सबसे बड़ा ज्ञान है आत्मज्ञान, सबसे बड़ी प्रेरणा है आत्म प्रेरणा, सबसे बड़ी पुकार है आत्म पुकार, सबसे बड़ी आवाज है आत्मा की आवाज, और सबसे बड़ा आचरण आत्मानुकूल आचरण, और सबसे बड़ा सुख है आत्म सुख, सबसे बड़ा प्रेम है आत्म प्रेम। और अपना ही स्वरूप फिर समय दिखता है तो वो सार्वभौमिक प्रेम हो जाता है, समष्टि से प्रेम हो जाता है। तो आत्म प्रेम, आत्म ज्ञान, आत्म प्रेरणा, आत्म पुकार, आत्म सुख, आत्म आनंद, आत्म उपचार, आत्म साक्षात्कार, ये सब आत्मा से जुड़ा है, सब कुछ है। और ये चीज जिस दिन समझ में आ गई, उस दिन आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, रूपांतरण घटित होगा।